नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपी टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा है अब आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आपको मालूम है कि 1 जून से आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके शुरू होने वाले हैं। तो हमारी इन वीडियोज़ को आप ज़रूर से देखें, क्योंकि ये जो हैं ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेंगी। एंड इसके पहले जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनको भी ज़रूर से चेकआउट करो। एंड आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाने की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, क्वेश्चन है आपका, गंगा 101 एंड रंजीत डेक्कन आर दी वैराइटीज ऑफ। तो जो गंगा 101 और रंजीत दक्कन है वो किस चीज़ का प्रकार है, वैरायटी किस चीज़ की है? सो वो है आपकी मेज़, दैट इज़ मक्का। ये जो गंगा 101 एंड रंजीत डेक्कन है ये आपकी जो मक्का है उसकी वैराइटीज़ हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ पेंटागन। देखिए, पेंटागन जो है वो क्या है। यहाँ पे शेप्स, जो शेप होती है पेंटागन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। आपसे पूछा गया है कि पेंटागन जो बिल्डिंग है वो क्या है। सो देखो, जो पेंटागन है आपकी वो है हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये आपकी हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। पेंटागन नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी जो शेप है वो पेंटागन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो आपकी कर्क रेखा है वो इंडिया के कितने राज्यों से होके गुजरती है? सो वो है आपकी 8 स्टेट हैं इंडिया के जहाँ से आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपकी पास होती है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो स्टेट्स कौन कौन से हैं। देखिए, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले आएगी आपकी गुजरात, सेकंड है आपकी राजस्थान। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो स्टेट्स हैं वो भी मालूम होने चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन या ऑप्शंस में आपकी डायरेक्टली स्टेट भी पूछी जा सकती हैं। क्लियर है? देन आपकी है मध्य प्रदेश, देन आपकी है झारखंड, टोटल 8 हैं जैसे मैंने बताया। फिफ्थ है आपकी छत्तीसगढ़। क्लियर है? देन आपकी है वेस्ट बंगाल, सेवंथ है आपकी त्रिपुरा एंड 8th वन है आपकी मिज़ोरम। सो अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ऑप्शंस में ये पूछ लें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सी स्टेट से पास ऑन होती है। सो आपको जितनी भी स्टेट्स हैं उसकी जो नेम्स हैं वो मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? सो हु एस्टेब्लाइज द आगरा सिटी। सो आगरा सिटी की स्थापना करी थी आपकी सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी एस्टेब्लाइज दी आगरा सिटी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द गुरु ऑफ शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वो थे आपके रामदास। रामदास जो थे वो गुरु थे शिवाजी महाराज के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, हु क्रिएटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। देखिए, जो गुरुमुखी लिपि है उसकी शुरुआत किसने की थी, उसको क्रिएट किसने करा था? सो इसका राइट आंसर रहेगा गुरु अंगद देव। जो गुरु अंगद देव थे उन्होंने क्रिएट करा था गुरुमुखी स्क्रिप्ट को। एंड देखिए, अब ये कौन से गुरु थे? तो ये देखिए, ये आपके सेकंड गुरु थे, गुरु अंगद देव, जिन्होंने क्रिएट करा था गुरुमुखी स्क्रिप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रॉम विच कंट्री वॉज द आइडिया ऑफ 5-year प्लान ऑब्टेन्ड। तो देखिए, जो 5-year प्लान का जो आइडिया था वो किस कंट्री से लिया गया था? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका यूएसएसआर। सोवियत संघ से जो 5-year प्लान जो था वो आइडिया था वो लिया गया था। आपको मालूम है कि 1951 से शुरू हुआ था। 5-year प्लान आते थे, जैसे आपने सुना होगा, फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, एंड जिसको रिप्लेस कर दिया था 2015 में आपका नीति आयोग ने। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो नीति आयोग इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उसने हमारे 5-year प्लान को ही चेंज करा था, उसकी जगह पे नीति आयोग इम्प्लीमेंट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो संविधान के मूल संस्करण में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या थी? जब हमारा जो संविधान था उसको इम्प्लीमेंट किया गया था तो हमारी
मिनिमम एज क्या थी वोट देने की? सो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 21 साल। 21 वर्ष थी आपकी जिस टाइम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उस टाइम जो थी वो 21 वर्ष की आयु रखी गई थी वोट देने के लिए। लेकिन अब आपको मालूम है कि हमारी जो वोट देने की आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल कोल्ड हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर? सो कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कह के खुद को बुलाता था? सो देखो, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड वेल्सली। लॉर्ड वेल्सली जो था वो गवर्नर जनरल था, वो खुद को बंगाल टाइगर जो था वो कह के बुलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका हु वॉज द पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? सो 1857 का जो रिवोल्ट था उस टाइम यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि उस टाइम के पीएम कौन थे जब रिवोल्ट हुआ था। सो देखो, वो थे आपके लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन जो थे वो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु रोट द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर? सो फ्रीडम फ्रॉम फियर जो किताब है उसके लेखक कौन है, किन्होंने वो बुक लिखी है? सो देखो, वो हैं आपके ऑप्शन सी, दैट इज आंग सान सू की। आंग सान सू की जो हैं वो राइटर हैं आपके, जो बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड अब साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन को भी ज़रूर से चेक ऑन करते रहो। देखिए, क्वेश्चन है आपका इफ़ द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट फॉल्स वैकेंट एंड देयर इज़ नो वाइस प्रेजिडेंट देन हु एक्ट्स एज प्रेजिडेंट? देखिए, सिंपल कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा गया है अगर प्रेजेंटली कोई भी प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट ना हो देश का, तो उस टाइम जो बागडोर है देश की वो किसके हाथ में रहती है? सो देखो, वो रहता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर है? अगर प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेंट रह जाए एंड कोई भी वाइस प्रेसिडेंट ना हो, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा वो रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है? एंड देखो, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। सो देखो, हमारे हाल ही में ही 52 जो चीफ जस्टिस बने हैं वो हैं आपके, मैं मेंशन कर देता हूँ, भूषण रामकृष्ण गवई। क्लियर? भूषण रामकृष्ण गवई जो हैं वो 52 हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाल ही में ही, आई गेस 15 मई को इन्होंने शपथ ली है 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल एस्टेब्लाइज? सो भारत में अखबारी कागज़ की पहली मिल किस राज्य में लगाई गई थी? ठीक है? सो देखो, इसका राइट आंसर रहेगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंडिया की जो पहली अखबारी कागज़ की पहली मिल थी वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका हु वॉज कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? देखो, 1857 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इसमें पूछा गया है कि 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे सिंबल क्या था, कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? देखो, तो वो था आपका कमल और रोटी। ठीक है? कमल एंड रोटी जो थी वो थी सिंबल ऑफ रिवोल्ट 1857 के टाइम का। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक राइज ऑफ द मराठा पावर? सो जो बुक है आपकी राइज ऑफ द मराठा पावर, उसके ऑथर कौन है? ठीक है? सो वो हैं आपके महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे वॉज द ऑथर ऑफ द बुक राइज ऑफ द मराठा पावर। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है What is the maximum sanction strength of judges in the Supreme Court of India, including the Chief Justice of India? So कितनी maximum strength है जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इंक्लूडिंग दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सो देखो, इसका राइट आंसर रहेगा आपका 34। 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इंक्लूडिंग दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका व्हेन वॉज नीति आयोग एस्टेब्लाइज? सो देखो, जैसे मैंने अभी ऊपर एक क्वेश्चन में डिस्कस किया आपके साथ कि जो 5 ईयर प्लान थे उसको रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग से।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि नीति आयोग को एस्टेब्लाइज कब किया गया है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो ये नीति आयोग से ये आई गेस 6th या 7th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो नीति आयोग से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि चेयरमैन कौन है, CEO कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका जनवरी 2015। जनवरी 2015 को जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी, जिसने रिप्लेस करा था जो 5 ईयर प्लान रहते थे पहले आपके, उनको रिप्लेस करा था नीति आयोग ने। इसकी फुल फॉर्म आई गेस आपको मालूम है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड आपको कमेंट्स में एक चीज़ बतानी है, ठीक है, मैं बता भी चुका हूँ कई बार अपनी वीडियोज़ में। कमेंट में बताना है कि इसके CEO कौन है, इसके वाइस चेयरमैन कौन है एंड इसके चेयरमैन कौन है प्रेजेंट के। ये आपको जो है ये आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है कि नीति आयोग के CEO, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन कौन है नीति आयोग के। ठीक है, तो ये आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट स्टीम इंजन। ठीक है, सो आपको बताना है कि किसने इन्वेंट किया था फर्स्ट स्टीम इंजन को। ठीक है, सो देखो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन C, दैट इज न्यूकमन। अगर हम पूरा नाम के बारे में बताएं तो इनका फुल नाम है थॉमस न्यूकमन, जिन्होंने इन्वेंट करा था फर्स्ट स्टीम इंजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका इन विच ईयर वॉज द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो दी जनेरियो। सो देखो कौन से वर्ष में आपकी जो अर्थ समिट थी वो हुई थी रियो दे जनेरियो में। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन B, दैट इज 1992। 1992 में जो अर्थ समिट थी वो रियो दी जनेरियो में कंडक्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द जलियांवाला बाग मैसकर टुक प्लेस। देखो जो आपको मालूम है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उस समय भारत के जो वाइसराय थे वो कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन B, दैट इज लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड जो थे वो उस टाइम के वाइसराय थे इंडिया के। एंड इस पे आपको मालूम है अभी हाल ही में ही एक जो मूवी है वो आने वाली है, जिसमें लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चौथ। चौथ क्या था। सो देखो इसका राइट आंसर रहेगा आपका, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी बार HP टेट के एग्जाम में। सो वो एक तरह का आपका रिवेन्यू टैक्स था जो कि इम्पोज करा था शिवाजी ने ऑन देयर नेबरिंग स्टेट्स। यानी कि जो मराठा थे उन्होंने एक टैक्स को इम्पोज करा था अपनी पड़ोसी राज्यों पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल सेफ मदरहुड डे। सो देखो किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ नेशनल सेफ मदरहुड डे के तौर पे। आपको मालूम होगा अभी हाल ही में ही ये डे सेलिब्रेट हुआ है। सो वो है आपका 11th ऑफ अप्रैल। 11 अप्रैल को आपका नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा, एक चीज़ आपको और कमेंट्स में बतानी है। देखो डे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि इस साल की जो थीम थी वो क्या थी। 2025 की जो थीम थी नेशनल सेफ मदरहुड डे की वो क्या थी, ये आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है टू मुगल एम्परर्स हु रोट देयर ओन मेमोर्स आर। देखिए 2 मुगल एम्परर जिन्होंने अपना संस्मरण स्वयं लिखा है, सो वो कौन थे। सो देखो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बाबर एंड जहांगीर। बाबर और जहांगीर जो थे उन्होंने जो अपना संस्मरण है वो खुद लिखा है। सो ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिमला वॉज डिक्लेयर्ड द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर। सो जो शिमला है उसको समर कैपिटल ब्रिटिश इंडिया ने कौन से वर्ष में डिक्लेयर करा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में देखने को मिला है। सो वो रहेगा आपका 1864। 1864 में शिमला को डिक्लेयर किया गया था समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका विच इंडस्ट्री इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री। सो सनराइज इंडस्ट्री के नाम से कौन सी इंडस्ट्री जानी जाती है। सो वो है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द गोल्ड करेंसी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वॉज कॉल्ड। जो गोल्ड करेंसी थी आपकी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड उसको क्या कहते थे। सो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका दिनार। जो गोल्डन करेंसी थी गुप्ता पीरियड के टाइम पे वो कहलाती थी दिनार। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ यूरोपियन यूनियन इज इन। जो हेड ऑफिस है आपका यूरोपियन यूनियन का वो कहाँ पे लोकेटेड है। सो देखो वो है आपका बेल्जियम में।
बेल्जियम में वो लोकेटेड है। एंड अगर पर्टिकुलर शहर का नाम पूछा जाए सो वो भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, वो रहेगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में, वहाँ पे आपका यूरोपियन यूनियन का जो हेड ऑफिस है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हु प्रिसाइड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखो, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा ने फर्स्ट जो प्रथम बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की, उसकी अध्यक्षता की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन। जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सो देखो, वो है आपका अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड है। अच्छा, काफ़ी आपको कन्फ्यूजन होगा कि इंदिरा पॉइंट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो, इंदिरा पॉइंट जो है ना, इसको घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो हमारे कंट्री का सबसे सदर्न पार्ट है। क्लियर है? सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। काफ़ियों को आपको लगता होगा कि हमारा जो सदर्न पार्ट है वो कन्याकुमारी रहेगा। जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी हमने काफ़ी बार सुना है। तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, साउथ में कन्याकुमारी ही हमारा साउथ पॉइंट होगा, बट ऐसा नहीं है। जो अंडमान निकोबार है, वहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है सबसे सदर्न पार्ट में, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का बिल्कुल सदर्न पार्ट है। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो आप अपने गूगल मैप्स को ओपन करो, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को, लाइव आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू। जो मिशन इंद्रधनुष है वो आपका किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। सो ये आपको बताना है। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका वैक्सीनेशन। जो मिशन इंद्रधनुष है वो आपका रिलेटेड है टीकाकरण से, ठीक है फ्रेंड्स। सो देखो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस एचपी टेट से के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपकी जो एचपी टेट की प्रिपरेशन है उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको रिपीट देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम्स में। सो ये जो क्वेश्चन हैं आपकी एचपी टेट की प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप भी करेंगे। एंड जो मेरे दोस्त हैं जो एचपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका जो एग्ज़ाम है वो आपका 15 जून को आपका जो एग्ज़ाम है एचपी पुलिस का वो होने वाला है, तो आप भी ज़रूर से इन वीडियोज़ को देखो, क्योंकि जो जीके का सेक्शन रहता है, करंट अफेयर्स का सेक्शन रहता है, वो आपका इन्हीं वीडियो से क्लियर रहेगा। क्योंकि करंट अफेयर्स की जो वीडियोज़ हैं वो आपको रेगुलर वीकली बेसिस पे मिल रही हैं, तो आप करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को ज़रूर से देखो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके करंट अफेयर के सेक्शन से। मैं देख रहा हूँ कि आप करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को इतना लाइटली ले रहे हो, इतना देख नहीं रहे हो, बट वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। भले ही आपको बोरिंग लगे या जैसे मर्जी लगे, आपको वो स्टडी करने ही रहेंगे करंट अफेयर्स के, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको एचपी टेट के एग्जाम में, एचपी पुलिस के एग्जाम में, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ भी देखने को मिलेंगे। सो आप ज़रूर से उन क्वेश्चंस को स्टडी करो, इन वीडियोज़ को ज़रूर से देखो, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड या चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और अच्छी वीडियोस आप तक डिलीवर करने की। सो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।